मुल्तूल समर अब्बास और उसकी बीवी कलसूम को उनके ही बहनोई ने कत्ल कर दिया है। कॉल आई है मुझे घर से मिसिस की कि समर भाई के घर से ना आग की स्मेल और धुआं आ रहा है, गली से घर के दरवाजे तोड़े हैं। तो जब हम अंदर गए हैं तो भाभी हमें किचन में मिली हैं, गली हुई और ज़ख्मी। कि जब कलसूम आपी इतनी होश में थी या उनके मामला थे तो उन्होंने जरी का नाम लिया है और उसके बाद वो बेहोश हो गई हैं और उनकी मामलात में डेथ हो गई है। ये भी क्लियर नहीं है कि जरी ने जो है वो मतलब जिनका नाम आप ले रहे हैं कि उन्होंने ही किया है। को फंसाया जा रहा है या असल मुजरिम भी वही हैं? अभी तक इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ना फंसाने की कोई मेन रीज़न कोई हमारे पास है और ना हम लोग ये कह सकते हैं कि उनको फंसा के किसी को कोई बेनिफिट्स हासिल होना है। कमरे को आग लगा दी। कमरे को आग लगी है, कमरा जो है वो इंतहाई बुरी तरीके से जल गया ना। पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अकेला आए और मतलब ये सारा कुछ करके चला गया। मैं मौजूद हूँ सब्ज़ा के इलाके में, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले मुल्तूल समर अब्बास और उसकी बीवी कलसूम को उनके ही बहनोई ने कत्ल कर दिया। इसकी सारी वजूहात क्या है, क्या वजह बनी, क्यों मारा? हमारे साथ उनके कज़न मौजूद हैं जो मकतूल के जिनका मर्डर हुआ है, उनसे ही बात करते हैं सारी वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइए सारी क्या मामला हुए? मामलात भाई क्या होने, भाई और भाभी कत्ल हो गए हैं और जो मकतूल है, मशकूक मकतूल है, वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। वो जो मकतूल है वो मकतूल का और कातल का आपस में रिश्ता खालाजाद भाई भी हैं और साला बहनोई भी हैं। इसलिए तो आपको कब पता लगा, क्या वजह बनी उनको जो मियाँ बीवी को कत्ल किया है? भाई तकरीबन 7:45 बजे बच्चे जाते हैं स्कूल। भाभी उन बच्चों को बैठा के तो भाई जाते हैं 2 बजे उधर अपने ऑफिस जाते हैं, तो वो फिर आराम करते हैं। तो तकरीबन 8:30 बजे ना कॉल आई है मुझे घर से मिसिस की कि समर भाई के घर से ना आग की स्मेल और धुआं आ रहा है, तो देखें क्या हुआ है। तो मैं अपने साइड पे गया हुआ था, तो मैं वहाँ से निकला हूँ तो एक हमारे दोस्त हैं मुबशर भट्ट साहब, उनको भाभी ने कॉल की कि भाई मुझे बचा लो, जरिए में मार रहा है। तो मुबशर भाई अपने घर से दौड़े हैं, तो मैं अपनी साइड से दौड़ा हूँ। तो जब हम पहुँचे हमने इधर से साथ प्लॉट था हमारा, उसके दरवाजे तोड़े हैं, गली से घर के दरवाजे तोड़े हैं। तो जब हम अंदर गए हैं तो भाभी हमें किचन में मिली हैं, गली हुई और ज़ख्मी, और जो भाई हैं वो बेड पे थे। तो फिर अहले मोहल्ला ने हमारी हेल्प की, तो हमने जो बॉडीज़ हैं उनको धुएँ से बाहर निकाला। तो इसी दौरान 1122 वाले और 15 वाले पुलिस वाले भी आ गए। तो फिर वो 1122 वाले जो हैं दोनों को ज़ख्मी हालत में जना ले गए। तब ज़ख्मी थे? तब ज़ख्मी थे, उनकी सांसें चल रही थी। तो जो भाई हैं वो जाते ही हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गए और भाभी वो जो हॉस्पिटल वाले वो उसकी सर्जरी की तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए? क्या सर जलाया है कि शायद गोलियां भी मारी हैं? जो ब्लड है और उसमें जो जाय वकू है वहाँ से फ्रांसिक वालों को खोल मिले हैं पिस्टल के। तो और जो घर है वो सारा जला हुआ है, कमरा और सारा हाल जला हुआ है, तो उसमें से मिले हैं, खोल मिले हैं और बॉडी भी जली हुई है। तो क्या मुलजिम क्या बताता है, क्या दुश्मनी थी, क्या मसला था? दुश्मनी ऐसी कुछ भी नहीं थी हमारी, ना कोई लेन देन का मामला था, ना कोई दुश्मनी थी। क्या वजह तनाज़ा अभी तक सामने नहीं आया? क्या अभी तक ऐसा कोई तनाज़ा सामने नहीं आया और ना ही हमारा कुछ ऐसा लेन देन था, ना कोई मामला था, क्योंकि भाई हमारे साथ तो सारी बातें करते थे, बताते थे। तो वो कहते थे कि मैंने आज तक किसी के 1 रुपया नहीं देना। समर अब्बास की और कलसूम की उम्रें क्या थी? समर अब्बास की 42-43 होगी और जो कलसूम भाभी हैं उनकी 39-40। और कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं उनके। 2 बच्चे। उस टाइम वो स्कूल थे? वो स्कूल गए हुए थे, वो सुबह 7:45 बजे स्कूल चले जाते हैं। अच्छा, तो अहले मोहल्ला वाला ने आपको बताया कि आग लगी? नहीं, वो जो धुएँ की स्मेल है, फिर उससे हमें पता चला कि धुआं उठ रहा है, वो समर के घर से उठ रहा है। तो फिर सब दौड़े, अहले मोहल्ला भी आए और जो मेरे अब्बू घर थे वो भी आए, सब जो करीब रिश्तेदार हैं वो सब आ गए। और क्या समझते हैं कि जो मुलजिम है अभी तक उसका क्या बयान सामने आया कि किस वजह से उसने कत्ल किया? ये तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं उनको, उनके क्या उन्होंने बयान दिया। अभी तक तो हम थाने नहीं गए, तो अभी हम जुम्मे की नमाज़ का इंतज़ार करें। जुम्मे के बाद हम थाने जाके हम रिटर्न एप्लीकेशन दे रहे हैं ताकि हमारे पोस्टमार्टम हो सके और हमें जो लाशें वसूल हो सकें। मुलजिम पकड़ा गया? मुलजिम फ़िलहाल तो पकड़ा गया है, उनको घर से उन्होंने पकड़ लिया। इससे पहले कभी लड़ाई झगड़ा तनाज़ात हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़ाहिर है आपको फैमिली में नोक-झोंक तो होती रहती है, सुलह होगी, मामला ख़त्म हो गए। हत्ता कि भाई इसको खुद ये जो कातिल है ये पहले यंगो या ड्राइव पे गाड़ी चलाता था। तो भाई ने कहा था यार तुम कहाँ जलील हो रहे हो, तुम उसको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ, तो सुकून से बैठ के तनहा लो और काम सीखो। हो सकता है तुम अगर काम सीख जाओ तो तुम कुछ अर्से बाद मैं तुम्हें नई शॉप बना दूँ ताकि तुम अपना रोज़गार कमा सको। उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र होगी 28-29 साल। नाम क्या उनका? जरी अब्बास। जरी अब्बास कातिल का नाम है। कातिल का नाम है। और इस टाइम जो डेड बॉडीज़ हैं वो आ गई हैं या आनी हैं? डेड बॉडीज़ जना हॉस्पिटल से वो म्यू हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट कर दी उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए।
पोस्टमार्टम के लिए। अभी वजह तनाज़ात सामने नहीं आए, किस वजह से? है ही नहीं, तनाज़ा कहाँ से सामने आएगा? तनाज़ा हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, अच्छा, तो आज ही तदफीन होगी? ये तो अभी डेड बॉडी के मिलने के बाद ही पता चलेगा। डेड बॉडी के मिलने के बाद हाँ पता जी, हाँ जी, चलेगा। हाँ जी। तो आप बच्चे की उम्रें क्या है उन दोनों? बेटी की उम्र तकरीबन 12-13 साल है, बेटी की उम्र 11 साल। 11 साल है। हाँ जी। तो आप बता रहे हैं कि मोबाइल एसेसरीज़ की इनकी शॉप थी और वहाँ पे ये जॉब करता था। अभी तक वजह तनाज़ा सामने नहीं आया। तनाज़ा हमारा है ही नहीं, तो वजह तनाज़ा सामने कैसे आएगी? हमारा तनाज़ा था ही नहीं। फिर आप लेन देन का ये खुदा बेहतर जानता है उसके माइंड में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। पुलिस तफ्तीश करेगी, वो मज़ीद जो छानबीन करेगी वो पता चल जाएगा सबको। उनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर बताएं, बिनोई ने समर अब्बास और उसकी जो बीवी है कलसूम, उसको क्यों कत्ल किया? क्या वजह तनाज़ात थी? तो वजह तनाज़ात अभी तक तो जो है वो क्लियर नहीं है, और ये भी क्लियर नहीं है कि जरी ने जो है वो मतलब जिनका नाम आप ले रहे हैं कि उन्होंने ही किया है। क्योंकि बात यह है कि हमें जब लास्ट टाइम अभी तक खबर मिली और जो हमें जिसने बताया उन्होंने हमें यही बताया कि जब कलसूम आप ही इतनी होश में थी या उनके मामला थे तो उन्होंने जरी का नाम लिया है और उसके बाद वो बेहोश हो गई हैं और उनकी मामला में डेथ हो गई है। लास्ट टाइम जो उन्होंने नाम लिया वो जरी का लिया। अब बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, उसके ऊपर जो भी बात होती है वो पता चलेगा, मामलात होंगे। जरी उनकी शॉप पे काम करता था, समर अब्बास की? जी जी, जेरी हमारी शॉप पे काम करता था। हम मतलब समर जो है और मैं मतलब पार्टनर है, हमारी हार रोड पे शॉप है एमएनटी आपका के। ताल्लुक उनके साथ क्या है? मैं उनका जो है बिनोई हूँ मैं भी, ठीक आप है। भी बिनोई हैं, वो भी बिनोई थी? वो भी बिनोई थे, वो मेरे साथ शॉप पे काम करता है और वो हमारी पार्टनरशिप है शॉप पे ऊपर। एमएनटी के नाम से हमारा बिजनेस है, हार रोड के उनकी ऊपर। भी पार्टनरशिप थी? नहीं, उनकी पार्टनरशिप नहीं, वो हम सैलरी पर्सन थे, 50,000 सैलरी हम उनको पे करते होते थे। तो क्या वजह समझते हैं कि या उनको फंसाया जा रहा है या असल मुजरिम ही वही हैं? अभी तक इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना फंसाने की कोई मेन रीज़न कोई हमारे पास है और ना हम लोग ये कह सकते हैं कि उनको फंसा के किसी को कोई बेनिफिट्स हासिल होना है या कोई मामला आता है। बात यह है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात के ऊपर हैं कि जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं मुबशर भाई और हमारे बड़े भाई हैं, जो उन्होंने जो हमें बताया और उसकी बुनियाद के ऊपर ही उनको जो है वो अरेस्ट भी किया गया, ठीक है। और बात यह है कि ये तो अब दौरान तफ्तीश पता लगेगा कि क्या सीन है, क्या हालात है, क्या मामलात हैं, क्या डिस्कशन है, क्या पता चलता है भाई। जैसे आपने कहा कि जी वो भाभी ने, कलसूम भाभी ने आखिरी मौके पर जरी का नाम लिया कि जी, वो जी, आया है, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने हम पर तशद्दुद किया, तशद्दुद नहीं, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने समर भाई को फायर मारी, कमरे को आग लगा दी। कमरे को आग लगी है। कमरा जो है वो इंतहाई बुरी तरीके से जल गया, ठीक है। मतलब अंदर जो उनकी मिसिस की डेथ हुई है, जो डॉक्टर रीज़न अभी तक बता रहे हैं वो सफोकेशन की वजह से बता रहे हैं कि उनका सांस बंद हो गया और उसकी वजह से हुई है। लाजमी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि वो बाहर दौड़ नहीं सकी या उनसे दरवाज़ा नहीं खुला या XYZ कुछ भी मामलात हुए तो उनके जो है वो मामलात हो गए। तो अभी तक जो गिरफ्तार है मुलजिम, उसने कुछ बताया है तफ्तीश में? उसके बारे में अभी हमें किसी ने, पुलिस ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया ना, या पुलिस ने हमें कोई बात बताई है। पुलिस ने हमें जस्ट जो है हमने उनसे पूछा है तो कह रहे हैं हम आपको बताते हैं, और यही बात उन्होंने हमसे कर रहे हैं। मगर पूरी हमसे पूरा कोऑपरेट कर रही है, हमें हर मामला में और सारी चीज़ें बता रही है उसके बारे में। मुलजिम कहाँ से गिरफ्तार हुआ है? मुलजिम घर से। अपने घर था? जी जी, घर था। घर था। और अभी दौरान तफ्तीश अभी तक उसने कुछ नहीं बताया क्या हुआ है क्या नहीं? ये तो अभी पुलिस भी बता सकती है। पुलिस ने हमें अभी तक कुछ नहीं बताया कि मुलजिम ने क्या। कौन कौन पुलिस का एहलकार यहाँ पे आए? पुलिस DSP आए हैं, अब्दुल्ला साहब आए थे, इसके अलावा भी 1-2 बंदे आए हैं। एसएचओ साहब आए? SHO साहब भी आए हैं, SP साहब भी आए हैं, सारे आए हैं। वो मतलब अभी होके गए हैं यहाँ से, पता करके हर चीज़ के बारे में बता के गए हैं। और क्या समझते हैं कि एक बंदा 50,000 की नौकरी पे लगा हुआ है और उसने इतना बेदर्दी से कत्ल करना, आप क्या समझते हैं इसकी वजूहात क्या हैं? या उसको फंसाया जा रहा है या वाकई वही मुलजिम है? बात ये है कि देखें, दर्दनाक कोई लड़ाई झगड़ा आपके सामने? झगड़े, अब देखिए, अब आपकी शॉप पे कोई बंदा काम कर रहा है तो आप अगर वो कोई नेगलिजेंसी करेगा या मामलात करेगा तो कभी कभार आप शॉर्ट आउट हो ही जाते हैं। वो रिश्तेदारी भी है? रिश्तेदारी भी है, आपके मामलात आपने कहा। मगर कल रिसेंटली पिछले कुछ 1 वीक से मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम लोग इसको कह सके कि यार उनके दिमाग के अंदर कोई 1 वीक पहले या 1 वीक बाद उसने कोई ऐसी हरकत की है या ऐसा कोई मामला किया कि उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट आउट हुआ है या मामलात हुए हैं तो उसने ये गुस्से में आके ऐसा कुछ किया। अभी इसके बारे में तो हमें कोई कंफर्मेशन है ही नहीं। कभी हुआ हो? होता है दुकान पे, मतलब मामला है, शॉर्ट आउट हो जाता है। घरेलू मामला ठीक थे? घरेलू ठीक है, मामला उनके बेहतर है। लेकिन शॉप में ऊंच नीच हो जाती है? वो तो ऐसे ही है, वो जैसे मामला है आप बता रहे हैं। शायद उसने दिल में ऐसी कोई रंजिश रखी हो कि मौका मिले तो मैं फिर इसके अपना बदला ले लूँ। मौके की बात नहीं है, अभी तक हम लोग खुद कंफ्यूज हैं। हमें इन बारे में करके बात ये है कि वो जिसके साथ जिसने जो किया है, मतलब हमारा जो भाई है समर, वो मतलब एक बंदे का काबू आने वाला बंदा नहीं है।
अच्छा मतलब हम लोग इस चीज़ पे पर श्योर हैं कि वो अकेला अगर जरी उसने अगर ये मामलात किए हैं तो जरी अकेला इतना कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बात यह है कि वो माशाल्लाह उसका एक वजूद है, वो बोलने में, खाने पीने में, मामलात में माशाल्लाह वो एक रखता है, जिसामत उसकी अच्छी है, मामला इतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अकेला आए और मतलब ये सारा कुछ करके चला जाए। अकेला आए और वो इस तरह कर सके, आप समझते हैं इसमें एक दो नहीं दो तीन भी बंदे हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। बात यह है कि मैं जिस चीज़ से खुद कंफ्यूज हूँ मैं उसके बारे में आपको जो बता सकता हूँ मैंने तो आपको वही बताया कि बात यह है कि लाजमी बात है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था, या कोई अगर जरी ने ये किया तो जरी के अंदर क्या चल रहा है वो ही बता सकता है। अब रात तक मतलब 10 साढ़े 10 11 बजे तक वो बंदा मेरे साथ था, मुझे उस शॉप पे मतलब हम दोनों इकट्ठे वापस आए हैं, तो उसने मुझसे कोई ऐसी डिस्कशन होती है, आप और मुलजिम इकट्ठे आए हैं? मैं और जरी इकट्ठे शॉप से रात को वापस आते हैं और सुबह हम लोग इकट्ठे शॉप पे जाते हैं। मतलब हम दोनों इकट्ठे शॉप पे जाते हैं और इकट्ठे शॉप से अक्सर औकात ये होता है कि मैं आता समर के साथ हूँ, अगर कभी कभार उसको कोई काम हो तो फिर मैं उसके साथ वापस आ जाता हूँ। अच्छा, और आपके साथ भी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई? मतलब कोई होती है ना कि कोई बंदे की डिस्कशन होती है कि यार ये हो गया है मैंने इस वजह से ये करना है, या ये हो गया है जो मैंने इस वजह से करना है, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं, नॉर्मल रूटीन मैटर की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, खाना पीना एंजॉय किया, उसके बाद वापस आ गए। क्या उम्र है मुलजिम की? मुलजिम होगा अराउंड अबाउट 23-24 का या 25 का होगा मैक्सिमम, इससे ऊपर का क्या है उसकी एज? शादीशुदा है? जी शादीशुदा, एक बच्चे का बाप है। नाज़रीन ये दे सकते हैं कि ये भी उसी शॉप पर समर अब्बास के पार्टनर भी हैं और उनका घरेलू ताल्लुक़ भी है, रिश्तेदारी भी है। अभी तक वजह तनाज़ात सामने नहीं आई। वो यही बता रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि जो जरी है वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है, या वो अकेला हो तो इतने जो समर अब्बास है वो को हैंडल कर सके। लेकिन वो बता रहे हैं कि अभी तक जो तफ्तीश है वो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन DSP साहब, SP साहब, SHO साहब यहाँ पे आए हैं जाए वकूफ़ पर, उन्होंने सब मुआयना भी किया है और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर लोग अफसोस करने, रिश्तेदार भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और देख सकते हैं कि ये जो घर है ये घर है, मेरा कैमरामैन अगर दिखाता है, ये घर है जहाँ पर वो समर अब्बास और कलसूम उनकी बीवी रहाइश पजीर थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे, उसके बाद वो घर पे आता है और फिर समर अब्बास को वो फायर मारता है और एक कमरे को जहाँ पर वो रहते हैं उनको आग लगा देता है। और उसके बाद जो कलसूम है समर अब्बास की बीवी, वो फ़ोन करती है अपने रिश्तेदारों को कि जरी ने आकर हम पर मेरे हस्बैंड को मारा है। और इस टाइम वो रास्ते में उनका इंतकाल हो गया समर अब्बास का, और जो मकतूल की बीवी है कलसूम, उसका दौरान इलाज उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो जरी है उसको कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने उनके ही घर से हिरासत में लिया है। तफ्तीश अभी जारी है, अभी वजह तनाज़ात अभी सामने नहीं आई और उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे आगे बात सुनी कि अभी कुछ दाल में कुछ काला ऐसा है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि मारने वाला असल जरी है या इसके पीछे कोई और भी हो सकते हैं। ये जब तफ्तीश जारी होगी, जब तफ्तीश सामने आएगी तो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।